Hello guys, I'm just waiting for a few others to join and then we can start. Hello. We can start at 4:10. Hello. We can start. Hello.
Hello guys, let's start. So today is our day 3 of live session and today's topic is YouTube monetization. So I'll quickly take you through two topics that we have discussed in our previous two days. Let me share my screen. So in the first day, this is what we have discussed about my introduction, my channel's introduction, the agenda of this channel, the target audience, and I have walked you through what are the different niches and how the YouTube revenue looks like for these niches. And then we have done a demo arrangement of like how one can start a beauty channel, and I have walked you through all the steps, all these things like, and then I have walked you through how you can upload your video, generate tags, generate thumbnails, generate video titles, description, channel description, and all of those things. If anyone has missed out on any of these things, then you can go back to my channel and watch my previous lives. Videos are there. Is my screen not visible? No, it's not. I will share again because my screen is not was not visible. No. It is not visible, right? No, it's not. लक्ष द्या अनोळखी फोन नंबर ऍक्टिव्हेशन वीज पुरवठा खड्डी पुणे केवायसी अपडेट ओके, आई एम बैक. सो लेट्स स्टार्ट. तो आज का हमारा टॉपिक है यूट्यूब मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया.
तो जैसे कि हमने पहले कल तक देखा था कि हम लोग कैसे हमारा चैनल स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे हम लोग चैनल का नीचे डिसाइड कर सकते हैं, चैनल का नाम, डिस्क्रिप्शन, प्रोफाइल पिक्चर कैसे बना सकते हैं यूजिंग एआई, वीडियो आइडियाज कैसे जनरेट कर सकते हैं यूजिंग चैट जीपीटी, कैसे थंबनेल बना सकते हैं, टैग्स बना सकते हैं, वीडियो टाइटल, डिस्क्रिप्शन, चैनल डिस्क्रिप्शन, कैसा वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, और मेरी मेरी तरफ से कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर किया था। आज का टॉपिक है यूट्यूब मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया। मोनेटाइजेशन यानी कि when will YouTube pay me, when will YouTube start paying me based on the views and based on the videos that I have uploaded. तो उसका जो क्राइटेरिया है वो देखेंगे। क्राइटेरिया में है कि लाइक यू नीड 1000 सब्सक्राइबर्स एंड यू नीड 4000 वॉच आवर्स। ठीक है, अभी वॉच आवर्स और व्यूज में डिफरेंस होता है। व्यू मतलब कितने लोग मेरे वीडियो पे आपके क्लिक करेंगे, और एक क्लिक इक्वल टू 1 व्यू, बट दैट इज डिफरेंट। एंड वॉच आवर्स मतलब कितना देर वो एक वीडियो देख रहे हैं, दैट इज वॉच आवर्स। तो वॉच आवर्स इज डिफरेंट। ऐसा नहीं कि मेरे वीडियो पूरे सारे सारे वीडियोस को मिला के 4000 व्यूज हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि क्राइटेरिया फिनिश हो गया। नो, क्राइटेरिया मीन्स वॉच आवर्स, कि 4000 घंटे अगर तुम्हारा कंटेंट देखा गया है यूट्यूब पे अक्रॉस ऑल द वीडियोस ऑन योर चैनल, दैट मीन्स कि दैट क्राइटेरिया इज सेटिस्फाइड। अभी मैं आपको ये स्टूडियो पे दिखाती हूँ। ये जो डैशबोर्ड है ना, यहाँ पे सारे स्टैटिस्टिक्स दिखेंगे कि यहाँ पे देखो लास्ट लाइव स्ट्रीम परफॉर्मेंस कितना था, 18 व्यूज, एवरेज व्यू ड्यूरेशन 10 आवर्स, पीक कॉन्करेंट व्यूअर्स 6। ऐसा बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स है जो मिलेंगे, लेकिन हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ये इधर दिख रहा है, ये वॉच आवर्स 24.1 वॉच आवर्स। ये जो है ना, ये वॉच आवर्स है, मतलब कितने घंटे मेरा कंटेंट देखा गया, और ये व्यूज है 727। तो व्यूज से फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कोई भी आके मतलब सिर्फ आके क्लिक करेगा ना, तो भी वो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ व्यू। लेकिन अगर वो मेरा वीडियो देख नहीं रहा है, तो दैट मीन्स कि वॉच आवर्स कंप्लीट नहीं हो रहा है। दैट इज वाई कोई आके आपका वीडियो पूरा देखे, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिर वो 4000 की कैटेगरी में आएगा, तब जाके आपका जो क्राइटेरिया है वो सेटिस्फाई होगा, फिर जाके मोनेटाइज होगा चैनल। तो स्टार्टिंग में तो लगेगा कि ये बहुत सारा है, लेकिन वंस यू स्टार्ट मेकिंग वीडियोस वो हो जाता है। कभी कभी कोई कोई लोगों को 2-3 साल लग जाते हैं, कोई कोई लोगों का 2-3 महीने भी हो जाता है। वो क्यों होता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा वीडियोस अपलोड करते हैं, वो लोगों के पास ऑब्वियसली डेटा ज़्यादा है, तो ज़्यादा लोग आएंगे, ज़्यादा लोग देखेंगे, तो ज़्यादा वॉच आवर्स होगा। अगर कोई लोग महीने में एक ही वीडियो डाल रहे हैं, तो लोग कितना आके देखेंगे, क्योंकि कंटेंट कम है। इसलिए जो भी नए यूजर्स है उन लोग के लिए यही सजेशन है कि आप ज़्यादा कंटेंट डालो और ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाओ। ओके, अगर सजेशन फॉर न्यू क्रिएटर्स is make more videos and make lengthy videos. तो मेरा यही स्ट्रैटेजी है। जैसा कि आपको पता है कि मैंने जो मेरा प्लान और स्ट्रैटेजी अपना व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर किया है, उसमें मैंने क्लियरली मेंशन किया है कि मैं लाइव करने वाली हूँ, 40 डेज का मेरा प्लान है। तो उसके बिहाइंड ये पूरा मैथ्स जो नंबर गेम है वो यही है कि मैं अगर वीडियोस डालूंगी, मैं कितने भी वीडियोस डालूं, मैंने समझो 100 वीडियोस भी डाले, और अगर वो 100 वीडियोस 10-10 मिनट के हैं, तो वो कितने हो गए, 40 इंटू 100 अगर मैं डालूँ, तो फिर वो 4000 होगा। तो मेरे पास क्या 100 वीडियोस बनाने के लिए टाइम है, और क्या लोग वो देखेंगे क्या, नहीं। बट अगर मैं लाइव करूँ, तो एक लाइव मेरा होगा 1 आवर का, विच मीन 60 मिनट्स। तो अगर वो 10 लोग भी देखते हैं, तो मुझे एक दिन में 10 आवर्स का मिल जाता है वॉच टाइम।
तो दैट मीन्स कि लाइव से मुझे ज़्यादा वॉच टाइम मिलता है रादर देन वीडियोस। तो यही मेरी स्ट्रैटेजी है। तो मैं एक और सजेशन है, ये प्रो टिप, कि न्यू क्रिएटर्स फोकस मोर ऑन लाइव। क्योंकि ऐसा तो आप सिर्फ वीडियोस बनाते जाओगे ना, तो आपको वो लाइव, तो आपका वो ये जो यूट्यूब का क्राइटेरिया है ना, ये फुलफिल होने के लिए ना आराम से 1.5-2 साल लग जाएगा। तो अगर आपको 1 ईयर से कम में या 6 महीने के आसपास में आपका चैनल मोनेटाइज करना है, तो दिस इज योर गो टू क्राइटेरिया, इट शुड बी अ गो टू क्राइटेरिया। अगर आपके पास ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है, वेल एंड गुड। अगर कम सब्सक्राइबर्स भी है, तो ज़्यादा लोगों को एनकरेज करो कि वो आपके लाइव सेशन ज्वाइन करें, ताकि लाइव सेशन में आपको इनटू का मिलेगा। अगर 5 लोग ज्वाइन कर रहे और वो 5 लोग पूरा 60 मिनट देख रहे, तो आपको मिलेगा 5 आवर्स। लेकिन अगर वही 10 लोग देखेंगे तो 10 आवर्स। और अगर यही आपको अगर वीडियोस बना बना के करना है, तो आपको ऑलमोस्ट 50 वीडियोस लग जाएंगे। 50 वीडियोस बनाने के लिए कितना एनर्जी लगता है आपको पता है। तो दिस इज द शॉर्टकट। I'll just be back in 5 minutes. Imagine Murush Chidumdu. Okay, I'm back. तो मैंने क्या सोचा कि 5000 मेरा टारगेट है। तो अगर मैं डेली एक लाइव करूँ, और वो लाइव अगर 100 का मैंने पहले सोचा था, तो अगर 100 लोग अटेंड करेंगे, तो अगर मुझे काय ग सही हो, तो मुझे 40 डेज लगेंगे इन ऑर्डर टू कंप्लीट दिस क्राइटेरिया। लेकिन ये इतने लोग नहीं आ पाएंगे, तो मुझे थोड़ा सा कंप्लीट कुछ तो अलग क्राइटेरिया करना पड़ेगा, बट दैट इज़ ओके। बट यहाँ पे हम लोग को ये समझना होगा कि ये करना इज़ डिफ़िकल्ट। 1000 सब्सक्राइबर्स तो कैसे भी हो जाएंगे, लेकिन दिस इज़ डिफ़िकल्ट, 4000 वॉच आवर्स। तो ठीक है, ये तो हम लोग देख लेते हैं कैसा करना है। आप इधर जाइए, इधर आपको अर्न में अगर जाओगे ना, तो यहाँ पे दिखेगा, ये एक एलिजिबिलिटी होता है कि 500 सब्सक्राइबर्स। ये जो है ना, दिस इज नॉट एड रेवेन्यू, दिस इज अ डिफरेंट। 2 टाइप्स ऑफ मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया होते हैं। एक मोनेटाइजेशन में यू कैन मोनेटाइज वाया आस्किंग फॉर आस्किंग फॉर काइंड ऑफ चैरिटी और डोनेशन टाइप ऑफ
और ये अलग है। और हम लोग के लिए जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है ये नीचे वाला, 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए और 4000 वॉच आवर्स फ्रॉम लॉन्ग वीडियोस। ये लॉन्ग वीडियोस में इट इज़ इंक्लूडिंग लाइव वीडियोस प्लस हम लोग जो अपलोड करते हैं ना वीडियोस, यूट्यूब वीडियोस, ये। और एक क्राइटेरिया होता है और में कि 10 मिलियन शॉर्ट का व्यूज़। लेकिन शॉर्ट्स में क्यों बोलती हूँ कि शॉर्ट्स पे फोकस ना करो, बिकॉज तुम्हारा क्राइटेरिया तो इधर सेटिस्फाई हो जाएगा शॉर्ट्स बना के, क्योंकि शॉर्ट्स को ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, हमको पता है। शॉर्ट्स को किधर जाना नहीं पड़ता है, शॉर्ट ऑलरेडी रेकमेंड होके आ जाता है सामने आउट ऑफ नोवेयर, कि वी डोंट हैव कंट्रोल कि शॉर्ट्स में कौन सा दिखूँ कौन सा ना दिखूँ। जैसे तुम शॉर्ट सेक्शन में जाते हैं ऑटोमेटिकली बेस्ड अपॉन योर इंटरेस्ट शॉर्ट्स आ जाते हैं। लेकिन वीडियोस के पास आपके पास एक ऑप्शन होता है थंबनेल देख के कि मुझे ये वीडियो देखना है कि नहीं देखना है। एक तो शॉर्ट ऑलरेडी होता है 30 सेकेंड्स का, तो उसमें तुम कैसा मतलब यू विल हैव एनी रेवेन्यू, क्योंकि यूट्यूब का जो रेवेन्यू है ना, इट इज बेस्ड ऑन एड्स, राइट। ये तो सबको पता है कि जितने एड्स चलेंगे वो वीडियो पे, तो वो चैनल को वो वीडियो से उतना रेवेन्यू मिलेगा। लेकिन शॉर्ट्स में कभी देखा है कि एड्स चलता है? नो, क्योंकि शॉर्ट्स खुद होता है 30 सेकेंड्स का, तो उसमें 30 सेकेंड 15 सेकेंड का ऐड कैसे चलाएगा यूट्यूब? और अगर ऐड नहीं चल रहा है तो यूट्यूब पैसे नहीं आपको दे सकता है, क्योंकि यूट्यूब का खुद का ही बिजनेस मॉडल ये है कि मैं जितना ज़्यादा एड्स दिखा सकूं उनके क्लाइंट्स, यूट्यूब के जो भी क्लाइंट्स है, मतलब उनके ब्रांड्स के, तो ही यूट्यूब रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। यहाँ पे अगर वो एड्स ही नहीं दिखाएगा तो रेवेन्यू तो जनरेट ही नहीं कर पाएगा ना। इसलिए शॉर्ट्स पे मत जाओ। हालांकि शॉर्ट्स से चैनल मोनेटाइज जल्दी हो जाएगा, बट इन द लॉन्ग रन पैसे नहीं मिलता है शॉर्ट्स से, जितना कि मुझे पता है कि नहीं मिलता है। ऊपर से नीच भी ऐसे चूज करो कि जिसमें ज्यादा सीपीएम मिलता है, क्योंकि अगर तुम्हारे पास बहुत सारे व्यूज है तो भी उसका मतलब आपको रेवेन्यू तो कम ही देगा यूट्यूब, क्योंकि वो नीश में ही कम सीपीएम होता है। जैसे कि अगर व्लॉग्स चैनल्स वगैरह तुम देखते हो, एंटरटेनमेंट कॉमेडी चैनल्स, ये लोग ज़्यादा देखते हैं, इसलिए ऐसे वाले नीश के जो वीडियोस होते हैं उन लोग को ज़्यादा व्यूज आते हैं। लेकिन वो लोगों के पास उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है, क्योंकि वो वैल्यू कोई वैल्यू नहीं देता है ना, इट इज़ नॉट प्रोवाइडिंग एनी वैल्यू टू द व्यूअर्स। इसकी वजह से वो इतना रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पाते हैं। तो अगर कोई न्यू क्रिएटर है तो उनके लिए यही बेस्ट रहेगा कि यू मेक मैक्सिमम नंबर ऑफ वीडियोस,
एंड मेक लेंदी वीडियोस एंड डोंट मेक शॉर्ट्स, मेक लॉन्ग वीडियोस और ज़्यादा से ज़्यादा लाइव करो। तो लाइव में कैसा होता है ना कि बड़े बड़े वीडियोस बनते हैं और जो वॉच टाइम है, जो हमारा मेन फोकस है 4000 वॉच आवर्स का, तो ये मीट हो जाएगा। और कैसा है ना कि एटलीस्ट अल्टरनेट डेज अपलोड करो वीडियोस, शॉर्ट्स जो अपने फुल लेंथ वाले वीडियोस है, अल्टरनेट डेज अपलोड, क्योंकि हमको कंटेंट ज़्यादा देना है। जितना ज़्यादा कंटेंट रहेगा चैनल पे उतने ज़्यादा लोग आएंगे, उतना ज़्यादा वॉच टाइम रहेगा। और कैसा है ना कि सारे 40-50 वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आएंगे, 2-3 भी शूट हो गए, 2-3 वीडियोस को भी समझो 5-6 हज़ार व्यूज़ आते हैं, और अगर वो पूरा देखते हैं वीडियो तो उसमें भी तुम्हारा 4000 वॉच आवर्स कंप्लीट हो जाता है। जैसे कि अभी मेरा ये जो वॉच आवर है अभी 24 का जो दिख रहा है मेरा चैनल स्टैटिस्टिक्स पे, ये 2 दिन पहले ना सिर्फ था 3 था, 2 दिन में ही 24 हो गया, क्योंकि 2 दिन से मैंने लाइव स्टार्ट किया। तो ये है इम्पोर्टेंस ऑफ लाइव, कि अगर मैं लाइव करूँ और कैसे भी मैनेज कर लूँ कि मैं 7 से 8 लोग या ज़्यादा से ज़्यादा 15 लोग पे अगर मैं ला पाऊँ लाइव, जो मेरा वीडियो पूरा दिखे, तो ये शूट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और एक बार यूट्यूब को समझ गया ना कि ये चैनल को ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे लोग, ये चैनल पे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स आ रहे, ज़्यादा व्यूज़ आ रहे, तो ऑटोमेटिकली यूट्यूब ना बूस्ट देता है। इसका मैं एक रिसेंट एग्जांपल देती हूँ। मेरे पहले की वीडियोस को व्यूज़ नहीं आते थे, जैसे कि मेरे नीचे की वीडियोस देखो 31, 13, 54, 37, और मेरा जो कल का है एकदम लेटेस्ट वाला उसको आया है 71। तो मैंने इसका जब स्टैटिस्टिक चेक किया तब मुझे समझा कि इसको 6.4 के टाइम्स यूट्यूब ने पुश किया है, मतलब लोगों के होम पेज पे दिखाया है, तब जाके 71 लोगों ने इसके ऊपर क्लिक किया है। क्योंकि एक बार ही यूट्यूब को समझ गया ना कि ये चैनल का ये वीडियो परफॉर्म कर रहा है, तो वो एक लूप बना लेता है कि ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पुश करो, कि क्योंकि लोग यूट्यूब को ऐसा लगता है कि शायद ये वीडियो लोगों को अच्छा लग रहा है। सिमिलरली आपको क्या करना है कि जो भी आपका परफॉर्म नहीं कर रहा है वीडियो, फॉर एग्जाम्पल मेरा जो परफॉर्म नहीं कर रहे वीडियो, ये वाले वीडियोस परफॉर्म नहीं कर रहे टाइम मैनेजमेंट वाले, तो इसको मैं क्या करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर करती हूँ या खुद ही देख लेती हूँ। तो फिर यूट्यूब के एल्गोरिदम को हम लोग ऐसे ट्रिक कर सकते हैं, जो ज़्यादा नहीं चलते हैं ना वीडियोस, उनको आप शेयर करो या खुद ही देख लो, तो उसके व्यूज़ बढ़ते हैं, या उसमें खुद ही जा जाके कमेंट्स वगैरह करो। तो फिर यूट्यूब को क्या लगता है कि इसको लोग देख रहे हैं, फिर वो क्या करते हैं और आगे इसको पुश करता है और लोगों को वो डिस्प्ले करता है। अभी नीचे जाएंगे ना, ये यूट्यूब इसका मैं रीच दिखाती हूँ, 1.7 के लोगों को ही दिखाया, क्योंकि इनिशियली से ही ये वीडियो परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो अगर इसको हमको ज़्यादा लोगों को दिखाना है तो यूट्यूब को हमको ये ट्रिक करना पड़ेगा कि यूट्यूब ये वीडियो को भी व्यूज़ आ रहे हैं, तो वो व्यूज़ दिखाने के लिए हम लोग को ये खुद से ही शेयर करना पड़ेगा या तो खुद ही देखना पड़ेगा। तो यूट्यूब क्या करेगा, इसको और आगे पुश करेगा। अभी ये 1.7 कहा, 6.4 कहा, कितना डिफरेंस है, तो इसके लिए हमको ऐसा थोड़ा ट्रिक्स करने पड़ेंगे कि जाके वो ज़्यादा लोगों के पास चले जाए। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर सकते हैं। ये यूट्यूब वर्क्स का तो मैंने बता दिया कि इट वर्क्स अपन एड्स, और एड्स में भी ना समझो एक वीडियो को ना 1000 व्यूज आए, तो जो भी तुम्हारा सीपीएम है, समझो कि तुम्हारे सीपीएम के अकॉर्डिंग तुमको 1000 को $10 मिलने वाला है, $10 मिल रहा है, तो उसमें से ना यूट्यूब रखेगा $4 और तुमको मिलेंगे सिर्फ $6। तो यूट्यूब को बैठे बिठाए इतने मिल रहे हैं, ये दे रहा है कंपनी यूट्यूब को $10 पर 1000 व्यूज, और $4 यूट्यूब खुद रख लेता है, $6 क्रिएटर को देता है कि जिनके वीडियो पे ये एड चला था।
सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। और 2025 में एक इनसाइडर न्यूज़ ये भी है कि जो स्मॉल क्रिएटर्स है, स्मॉल क्रिएटर्स को बूस्ट मिल रहा है एक्चुअली, और यूट्यूब बूस्ट भी कर रहा है। अभी तक क्या होता था कि जब तक तुम्हारा चैनल ना थोड़ा बड़ा ना हो जाए, मोनेटाइज तो हो ही जाता था, लेकिन ज़्यादा उसके व्यूज़ वगैरह ना आए या ज़्यादा सब्सक्राइबर्स ना हो, तब तक यूट्यूब उसको पुश नहीं करता था। लेकिन फिलहाल में 2025 में एक इनसाइडर न्यूज़ ये है कि यूट्यूब का जो सीईओ है, उन्होंने बोला है कि न्यू क्रिएटर्स के लिए हम लोग खुद से बूस्ट करने वाले हैं। जिनके कम भी व्यूज़ है, जिनके कम सब्सक्राइबर्स है, कम व्यूज़ है, उनको भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के होम पेज पे लाने वाले हैं। इसका रीज़न ये है कि एक तो वो वीडियो के लिए एड्स नहीं, जो भी एड्स चलता है उसके पैसे उनको क्रिएटर को देने नहीं पड़ते। तो अगर एक एड चलता भी है तो उसमें $10 अगर यूट्यूब कमा रहा है, वो पूरा का पूरा $10 यूट्यूब रख रहा है, क्योंकि वो क्रिएटर को पैसे दे नहीं रहा है। तो यूट्यूब को इधर विन विन सिचुएशन हो जाता है, और क्रिएटर को ये विन विन सिचुएशन है कि इवन इफ द क्रिएटर इज न्यू, फिर भी उनका चैनल पुश हो रहा है। तो दिस इज द न्यू स्ट्रेटजी दैट यूट्यूब इज यूजिंग। इसके लिए ही मैं कल जो बोल रही थी कि एटलीस्ट 5 पीपल शुड बी इंस्पायर्ड टू क्रिएट अ यूट्यूब चैनल फ्रॉम माई चैनल, क्योंकि 2025 में अगर तुम क्रिएट करोगे तो 2026 में अच्छा खासा ग्रो हो जाएगा चैनल। लेकिन वन थिंग इज इम्पॉर्टेंट कि आपको कंसिस्टेंटली इस पे काम करना है। जैसा कि आप अगर एक बार ही इंस्टाग्राम स्टार्ट कर लो तो यू जस्ट कीप स्क्रोलिंग रील्स, फिर 1 घंटा हो जाता है, 2 घंटा हो जाता है, पता नहीं चलता है, एंड देन यू एंड अप गिविंग एक्सक्यूज के मेरे पास टाइम नहीं था, मैं तो कुछ कर नहीं पाई, मैं ये नहीं कर पाई, वो नहीं कर पाई। लेकिन वो ही अगर 1 घंटा आपको आपके खुद के पर्सनल प्रोजेक्ट पे, जैसा कि ये मेरा ये यूट्यूब का ये पर्सनल प्रोजेक्ट है, उसके लिए मैं 1 घंटा डेली डेडिकेट करने का जो मैंने डिसाइड किया है, वैसा ही अगर आप डिसाइड करो कि इंस्टेड ऑफ स्क्रोलिंग थ्रू रील्स फॉर 2 आवर्स, 1 आवर तुम कर लो स्क्रोल और 1 आवर तुम दे दो अपने पर्सनल प्रोजेक्ट पे, जो कि है आपका यूट्यूब का एक चैनल क्रिएट करना। तो देखो विद इन 6 मंथ्स, तो अंडर 6 मंथ्स तो चैनल मोनेटाइज हो ही जाएगा। और मोनेटाइज होने के बाद तो आप क्रिएट करते ही जाएगा, क्योंकि एक बार एक वो मोटिवेशन मिल जाता है ना कि मेरा चैनल मोनेटाइज तो हो गया, अभी मुझे सिर्फ आके वीडियोस बनानी है। और फिर पहले भी जो वीडियोस बनाई थी ना, उसका भी रेवेन्यू आता रहता है, उसके ऊपर जो भी एड्स चलेंगी ना उसका तो आपको आता ही रहता है। तो दैट मीन्स इट इज अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट है ना। ऐसा नहीं है कि तुम आ रहे हो, एक बार कर लिया और हो गया खत्म, वैसे वाली बात नहीं है। क्योंकि वो यूट्यूब वीडियो से तुम लाइफ टाइम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। जितनी बार भी लोग वो तुम्हारा वीडियो देखेंगे, जितने भी व्यूज वो वीडियो पे आएंगे, उतनी बार तुमको उससे पैसे मिलने वाले। तो आई बिलीव जब तुम ऑफिस का 5, 6, 7 घंटे काम करते हो और उससे तुम्हारा कुछ फायदा होता नहीं है, तो एटलीस्ट 1 आवर तुम डेली का इसमें दे सकते हो, क्योंकि इसमें तुमको लाइफ टाइम मिलने वाला है रिवॉर्ड। ऑब्वियसली इजी नहीं है, तो यही पर आपको मोटिवेट करना, इंस्पायर करना तो मेरा काम है। तो ये है मेरा प्लान कि हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन टू एआई एंड हाउ इट कैन हेल्प डिफरेंट कैटेगरीज। ये वीडियो का लेंथ कितना हो गया मुझे एक बार चेक करना है। 36। हमारे पास और हाफ आवर है, तो इसमें मैं आपको ना इंट्रोडक्शन टू एआई दे देती हूँ, एंड हाउ इट हेल्प विद डिफरेंट कैटेगरीज, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। अभी हम लोग करते हैं इंट्रोडक्शन टू एआई। मेरा आज एक नया वीडियो आने वाला है, top AI tools that can be used by working professionals in order to improve their efficiency and productivity.
तो वो शायद मेरा एडिटिंग फेज में है, तो शाम को वो अपलोड हो जाएगा। ज़रूर से देखना, बिकॉज मैंने काफ़ी अच्छी मेहनत किया है वो वीडियो पे। एडिटिंग मैंने थोड़ा डिफरेंट स्टाइल ट्राई किया है, पर अच्छा लगेगा सबको। तो कमिंग बैक टू टॉपिक, तो इंट्रोडक्शन टू एआई। तो सबको पता है कि एआई इज समथिंग दैट इज़ वेरी ट्रेंडिंग, पर वो है क्या? मेनी ऑफ यू आर कंफ्यूज कि लोगों को पता नहीं कि एआई क्या है। पर ये तो पता है कि बहुत लोग एआई के बारे में बात कर रहे हैं, और सब लोग यही सुनते हैं कि एआई आने वाला है, एआई के वजह से सबके जॉब्स चले जाने वाले हैं, और एआई से बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेट होने वाले हैं। ऐसा बहुत सारी बस, क्योंकि जब तक हमको पता होता नहीं है, हम लोग सिर्फ हवे हवे में जो भी सुनते हैं, वी जस्ट ग्रास्प ऑल दैट थिंग्स। हम लोग खुद से जाके रिसर्च करें, खुद से जाके पढ़े, ये सब चीज़ें नहीं करते। आई नो एवरीवन इज लेजी। तो एआई बेसिकली है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मशीन, कि जहाँ पे हमारा रोज का जो कभी काम है वो इजी कैसे हो जाए, इसके लिए ये टूल्स बनाए गए हैं। ठीक है, तो सबसे आई थिंक मोस्ट डिस्कस्ड एआई टूल जो होता है, जो है राइट नाउ, एंड विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, इज चैट जीपीटी। तो मुझे पता है कि मेरी जो ऑडियंस है उन लोग को पता नहीं है अबाउट चैट जीपीटी। हालांकि कल के परसों के लाइव में मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेशन में 2-3 बार दिखाया था कि कैसे हमने चैट जीपीटी का यूज़ किया है अपने यूट्यूब चैनल क्रिएशन में, चैनल के आइडियाज़ माइंड मैपिंग में, या बहुत सारी चीज़ों में हमने कल चैट जीपीटी यूज़ किया था। तो चैट जीपीटी बेसिकली क्या करता है ना, एक वो ब्राउज़र है, जस्ट लाइक हमारा क्रोम कैसा ब्राउज़र है ना, इसमें हमारे पास जो भी क्वेश्चंस है, हाउ टू, व्हाट, दिस दैट, ये सब, तो ये वैसा ही चैट जीपीटी इज अ ब्राउजर, लेकिन इट गिव्स यू मोर, इट इज अ मोर कस्टमाइजेबल, कि हम लोग चैट जीपीटी को बोल भी सकते हैं, वी कैन गिव प्रॉम्प्ट्स लाइक इमेजिन you are a software engineer and this is my problem statement, how will you solve this question? या फिर imagine you are a graphic designer and I have a project stating this and that, how we can solve this issue. तो चैट जीपीटी इज वे बेटर देन गूगल, क्योंकि गूगल क्या करता है, जितना उसके डेटाबेस में डेटा है, सारा डेटा आके आपकी स्क्रीन पे दिखा देता है। बट चैट जीपीटी क्या करता है, वो डेटा एनालाइज भी करता है, ताकि आपका काम कम हो। अगर मैं यहाँ पे आके कुछ भी टाइप करूँ, ओके, तो इसके पास जो भी डेटा है, जितना भी इसके डेटाबेस में है, वो आके सिर्फ डंप करेगा। तो ये क्या कर रहा है बेसिकली, ये कीवर्ड्स को जाके अपने डेटाबेस में ढूंढ रहा है, और वो डेटाबेस में से उसको जो भी कुछ भी रिलेटेबल मिल रहा है, सारा बस आके इधर थोप दे रहा है। और फिर हमारा काम है कि जाके देखे ये लिंक किसका है, इसमें क्या हो रहा है, ये लिंक किसका है, इसमें क्या हो रहा है, ये लिंक किसका है, इसमें क्या हो रहा है। वही अगर आप चैट जीपीटी को जाके बोलेगे ना, तो चैट जीपीटी क्या करता है, सेम करता है, लेकिन एक लेयर और है, कि ये खुद भी एनालाइज करके फिर आपको बोलेगा कि यूज दिस टूल, दिस विल गिव यू दिस बेनिफिट्स, इट विल गिव यू दैट बेनिफिट्स। फॉर एग्जांपल लिंक्डइन एडिटोरियल टूल। तो ये ऐसा आपको एक स्टैटिस्टिक, एज वेल एज इट विल एनालाइज व्हाट यू वांट, एंड इट विल आल्सो गिव यू सम सजेशंस खुद से ही, कि जाके आप ट्राई दिस लिंक्डइन असिस्टेंट, ट्राई दी अदर टूल्स लाइक ग्रामरली, चैट जीपीटी। तो वैसा व्हाट आई कैन से, चैट जीपीटी इज मोर ऑप्टिमाइज्ड एज कम्पेयर टू क्रोम। और एक अभी नया और एक प्लेटफॉर्म आया है विच इज कॉल्ड एज परप्लेक्सिफ्लाई।
This is also a browser, but it is even better than ChatGPT. लेकिन this is only used by people who are more into research. क्योंकि चैट जीपीटी ना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के काम करता है, और अगर आपका रिसर्च वर्क इज रिसर्च वर्क, देन if it is a depth research work, then you can go for Perplexify. तो ये तो हो गया कि हम लोग कैसे डेली यूज में कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अभी कोई हाउसवाइफ है, तो हाउसवाइफ क्या कर सकती है चैट जीपीटी पे. दे कैन आस्क फॉर वेज ऑफ हाउ दे कैन मैनेज देयर टाइम. they can ask for how they can organize their daily life. For example, to do list कैसे बनाए, how they can make a to do list for their grocery storage, how they can make a to do list for their wardrobe storage, how they can they can ask for some tips and tricks for uh, tidying the home, या फिर मेडिटेशन रिलेटेड के भी पूछ सकते हो. एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. स्टूडेंट्स अगर है तो स्टूडेंट्स कैन हेल्प मेक यूज ऑफ चैट जीपीटीफाई फॉर जॉब सर्च. जॉब सर्च के लिए, रिज्यूम बनाने के लिए, कवर लेटर बनाने के लिए, प्लेटफॉर्म्स ढूंढने के लिए, इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, कंपनी रिसर्च के लिए, ये सब के लिए चैट जीपीटी यूज कर सकते हैं. या फिर अगर आपको आपका लिंक्डइन का ब्रांड बिल्डिंग करना है, देन यू कैन यूज चैट जीपीटी. तो चैट जीपीटी के बहुत सारे फायदे हैं फॉर स्टूडेंट्स, फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स, फॉर हाउसवाइफ्स, एनीवन, फॉर कंटेंट क्रिएटर्स, कंटेंट राइटर्स, डिजिटल मार्केटिंग स्टूडेंट्स, या फिर जो कोई भी एनिमेशन के यूज कर रहा है, एनीथिंग. तो ऐसे बहुत सारे टूल्स मेरे, कल मैंने आपको एक फेस स्वैप का बोला था. इफ यू आर इनटू क्रिएटिव फील्ड, then you can go for Canva, then you can go for Leonardo, there is deep AI, there is fake AI. हम लोग ये सारे टूल्स देखेंगे वन बाय वन. Then what I can think of, नोशन है, मिड जर्नी है, टैब्ल्यू. नोशन is for task management, Tableau is for data analysis, Power BI है for data analysis and statistics in real time. मोशन टास्क मैनेजमेंट के लिए है, ऑटर फॉर मीटिंग्स मैनेजमेंट के लिए. तो ये सारे टूल्स हम लोग डिटेल में देखेंगे वन बाय वन, कि सारे में मैं एक एक यूज़ केस लूँगी, और सारे यूज़ केस में हम लोग कैसा यूज़ कर सकते हैं वो बताऊँगी. लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि इवन इफ इट्स नॉट यूजफुल टू यू इन योर डेली लाइफ, फिर भी आप सीख सकते हो, क्योंकि यू नेवर नो, कभी भी कोई भी लग सकता है. एंड इट इज़ ऑलवेज बेटर टू बी ऑन टॉप ऑफ योर गेम. अभी मैं आपको ये बताती हूँ कि हाउ कैन यू यूज यूट्यूब rather than just for revenue generation. एक तो एडसेंस से रेवेन्यू जनरेशन होता है, एवरीवन इज अवेयर ऑफ दैट. उसके लिए आपको लगेगा मोनेटाइजेशन. उसके क्राइटेरिया हम लोग ने डिस्कस कर लिए. नेक्स्ट, यू कैन गेट पेड प्रमोशंस. एंड पेड प्रमोशन के लिए आपके पास क्लाइंट्स आएंगे उनका प्रोडक्ट लेके. ओके,
पर ये जो प्रमोशन होगा ना, दैट विल बी बेस्ड अपॉन योर नीश। क्योंकि अभी देखो, अगर मामा अर्थ है तो मामा अर्थ विल not come to someone who is not into beauty or someone who is not making content around the products that they sell. For example, अभी जो कोई ब्यूटी के रिलेटेड बनाता है, फिटनेस के रिलेटेड बनाता है, हेयर केयर के रिलेटेड बनाता है, उनके पास मम्मा अर्थ जाएगा, राइट? दे विल नॉट गो टू टेक रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड चैनल्स, क्योंकि उनको मालूम है कि इनकी टारगेट ऑडियंस को मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सिमिलरली, अगर कोई प्रोटीन पाउडर है तो दे विल गो टू द क्रिएटर्स हु आर इनटू फिटनेस, दे विल नॉट गो टू एजुकेशन या टेक रिलेटेड चैनल्स, क्योंकि वो ऑडियंस को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि एक प्रोटीन पाउडर मतलब मैं क्यों खरीदूं ना, राइट? तो जो नीश के अकॉर्डिंग जो ब्रांड्स है वो वही नीश के क्रिएटर्स को टारगेट करेंगे कि जिनसे उनको मिल सकता है, उनके प्रोडक्ट्स ज्यादा बिक सकते हैं। पर ये तब होता है जब आपका जो सब्सक्राइबर बेस है वो ज्यादा है, इट इज इनटू लाइक थाउजेंड्स ऑफ सब्सक्राइबर्स, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स, तब जाके आपको पेड प्रमोशन मिलेगा, नॉट इन द इनिशियल स्टेजेस। उसके बाद में आप अगर अच्छा खासा आपका सब्सक्राइबर बेस बन गया है ना, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सेल कोर्सेस। आप खुद का एक कोर्स बना के यू कैन प्रमोट इट, you can promote your own course to your audience, or you can promote someone else's course. आजकल तो मैं बहुत बार देखती हूँ कि बहुत लोग जो है इसका करते हैं, ट्रेडिंग का, जैसे कि क्या था 10x बेट, ये वो, तो ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म्स में देख रही हूँ कि ज्यादा, या फिर जो ये है स्पोर्ट्स रिलेटेड वाले होते हैं, ड्रीम 11 वगैरह। एक मिनट, सही तू तो झोप खाली। ओके, और ये मैं बोल रही थी कि इंस्टाग्राम का मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि इंस्टाग्राम से
क्या हम लोग रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं क्रिएट। एक्चुअली इंस्टाग्राम पे ना रील्स पे बहुत व्यूज वगैरह आते हैं, लेकिन जैसा हम लोग को ना यूट्यूब ना एडसेंस के थ्रू जैसा पैसे कमा सकते हैं ना, वैसा ना इंस्टाग्राम पे ना कोई रेवेन्यू क्रिएट करने का सोर्स नहीं है। इंस्टाग्राम पे सिर्फ क्या है कि तुम्हारे पेज पे ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स बढ़ाओ, और जिनके ज़्यादा फॉलोअर्स है उनको कोई भी ब्रांड आके रीच आउट करेगा और पेड प्रमोशन देगा। तो उसमें तुम्हारे अगर कोई वीडियो है और वो बहुत परफॉर्म कर रहा है, जैसे कि मिलियंस में व्यूज जा रहे हैं, हिट पे हिट आ रहे, लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई ब्रांड खुद से आके कोलैबोरेट नहीं कर रहा है, सो दैट मीन्स तब तक आपको कोई रेवेन्यू जनरेट करने का तरीका है नहीं। तो इंस्टाग्राम इज नॉट अ वेरी फुल प्रूफ वे ऑफ रेवेन्यू। अगर आप कोई ब्यूटी वगैरह में हो, ब्यूटी के वगैरह है तो बहुत सारे एड्स मिलते हैं, या फिर अगर फिटनेस के है उसमें बहुत सारे एड्स मिलते हैं। लेकिन बाकी के जो है एड्यू वगैरह के, तो मैं देखती हूँ कि एड्यू वाले, टेक वाले, गैजेट्स वाले, रिव्यूज वाले, इन लोग को ज़्यादा यूट्यूब ही बेनिफिशियल है। ये मेरा खुद का ओपिनियन है। तो विच इज़ वाई आई प्रेफर यूट्यूब ओवर इंस्टाग्राम, because my channel is a education channel. बट अदरवाइज इफ इट्स अ व्लॉगिंग चैनल, या अगर कोई इंस्टाग्राम मॉडल है, इन्फ्लुएंसर है, तो देन दे कैन गो फॉर इंस्टाग्राम, बिकॉज फिर यूट्यूब पे वो लॉन्ग फॉर्म में करेंगे क्या, बिकॉज वो शॉर्ट्स में ही आके यू नो दे विल डू लाइक सम मेकअप और सम क्लोथ्स का थिंग, फैशन रिलेटेड। बट यूट्यूब पे जो लोगों के पास ज़्यादा नॉलेज या ज़्यादा वैल्यू शेयर करने जैसा है, दे कैन बेसिकली सिट एंड डू एन एंटायर वीडियो जहाँ पे वो उनका नॉलेज शेयर कर रहे हैं। तो इन दैट केस यूट्यूब वुड बी अ बेटर प्लेटफॉर्म। दैट इज माई सजेशन। तो नाउ आई विल जस्ट गो बैक टू माय स्टूडियो, और मैं आपको यहाँ पे एक एनालिटिक्स दिखा देती हूँ कि कैसा ये पूरा एनालिटिक्स होता है। यहाँ पे दिख रहा है कि चैनल यहाँ पे बना था, तो यहाँ यहाँ से यहाँ तक, तो क्योंकि मैंने कुछ अपलोड्स किए नहीं थे, तो चैनल वाज लाइक नॉट परफॉर्मिंग एट ऑल। फिर बाद में मैंने जैसा अपलोड्स स्टार्ट किए, तो चैनल यहाँ से थोड़ा पिक करने लगा, क्योंकि यहाँ से आई स्टार्टेड एक्टिवली अपलोडिंग। तो यहाँ से मेरे चैनल का यू कैन सी जस्ट केप्ट ऑन इंक्रीजिंग। और मैं जैसा बोल रही थी कि जितना ज़्यादा कंटेंट रहेगा, जितने ज़्यादा वीडियोस रहेंगे, और जितना ज़्यादा एंगेजमेंट रहेगा, उतना ज़्यादा चैनल पुश होगा। यूट्यूब भी खुद पुश करता है, और फिर ऑटोमेटिकली आपके व्यूज, सब्सक्राइबर्स, वॉच टाइम इंक्रीज होते जाते हैं। तो आई वुड ऑल्सो से इनिशियली डोंट बी स्केर्ड एंड डोंट थिंक के मैं क्यों करूँ, या मैं कर सकती हूँ क्या, या फिर डू आई हैव एनी स्किल कि मैं जो लोगों को बता सकूँ, लोगों को सिखा सकूँ। जो कि मैंने कल की लाइफ में भी बोला था कि यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट, बिकॉज नो वन इज परफेक्ट। कोई भी परफेक्ट है नहीं। बट इफ यू आर विलिंग टू स्टार्ट समथिंग, एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड, इंटरेस्ट होना ज़्यादा ज़रूरी है, और विलिंगनेस है, क्यूरियोसिटी है, एंड इफ यू आर डेडिकेटेड टू गिव एटलीस्ट 1 hour टूवर्ड्स योर ड्रीम दैट यू वांट, एटलीस्ट आप 1 hour डेली के दोगे ना, तो विद इन 1 year यू विल बी वेरी क्लोज टू वॉट योर ड्रीम इज। तो आपको जॉब करने की भी शायद से ज़रूरत ना पड़े, बट दैट दिस 1 year or 2 year you have to dedicatedly work and work, like you have to work endlessly, not endlessly. 1 hour, 2 hour, I think is not an endless work. You can manage that much amount of work by even doing full time. तो इतना मुश्किल भी नहीं है कि जितना लगता है। बट यस, बेनिफिट्स आर लाइफ टाइम, दिस इज अ गारंटी कि अपने काम जैसा नहीं है कि यू नो हमारे काम में हम लोग की जो प्रोजेक्ट है उसमें इतना काम करते हैं, इतना काम करते हैं, मेहनत डालते हैं, 7 hours 8 hours every day we work, and when that project ends, no one is even going to go and look at your work that you have done. But that's not the case.
in terms of YouTube. क्योंकि once you have worked on a video, a video is a project, right? एक प्रोजेक्ट पे आपने काम कर लिया ना, तो उसका बेनिफिट आपको लाइफ टाइम चलने वाला है, राइट? जितने बार भी देखोगे। और आपको तो मालूम है इंडिया का पॉपुलेशन कितना ज्यादा है, तो जितना ज्यादा आगे, लाइक इन 2025 the amount of people who will be watching will be more, and you can agree that the amount of content creators are extremely less as compared to amount of content consumers ज्यादा है, creators कम है। हम भी एक कंज्यूमर ही है, तो अगर हम लोग खुद को कंज्यूमर प्लस क्रिएटर बना ले तो इट विल बी बेनिफिशियल ना, क्योंकि हम लोग अगर 2 घंटा देख रहे हैं तो उससे अच्छा है कि दिन में 1 घंटा देखे, 1 घंटा क्रिएट करे, और फिर उसके बाद तो आपको रिजल्ट मिलेगा ही। एक ना एक दिन तो मिल ही जाता है, सबको रिजल्ट मिलता है। इसके लिए मैं सबको एनकरेज करूंगी कि एटलीस्ट यू स्टार्ट। जब तक स्टार्ट नहीं करोगे, मैंने भी अगर स्टार्ट नहीं किया होता एट वन पर्टिकुलर टाइम की, तो तब तक तो फिर अभी तक मुझे ये जो स्टैटिस्टिक्स मेरे सामने दिख रहे 24 आवर्स का वॉच टाइम, तो मुझे वो नहीं दिखता था। 700 प्लस जो व्यूज आ रहे, एक दिन शायद ये बहुत ज्यादा बढ़ जाए, इट विल बी इन थाउजेंड्स, आई होप सो हो जाए जल्दी से जल्दी। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि यू हैव टू स्टार्ट, एंड टू डू दैट स्टार्ट यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड, क्योंकि ये जो है ना, इट इज मोर ऑफ अ मेंटल स्ट्रेटेजी देन एनीथिंग एल्स। अगर आप मानसिकता ही आपकी नहीं है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, या तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, तो फिर आप नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए इट इज बेटर कि आप स्टार्ट करो, गैदर दैट मोटिवेशन, और एक बार स्टार्ट करोगे ना तो वो एक रूटीन बैठ जाएगा। फिर अगर आपने एक आध दिन नहीं किया तो यू विल नॉट फील गुड, फिर आपको लगेगा यार अगर मैं वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ तो एटलीस्ट मैं एक आधा लाइव तो कर लूँ, राइट? तो वो फीलिंग आएगा, पर वो आने के लिए ना आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, एंड यू विल हैव टू मेक अ हैबिट। कि जैसे कि अभी कुछ भी आपको हैबिट डालनी होती है तो बहुत डिफिकल्ट लगता है ना, कि होगा क्या नहीं होगा, बट एक बार यू स्टार्ट डूइंग इट ना, इट बिकम्स इजियर। यही शमलूश काय बेटू। तो मैं अभी देखती हूँ कि मुझे लगता है कि आज के लिए तो इतना ही करते हैं। यूट्यूब मोनेटाइजेशन हमने देख लिया अच्छे से, कि हम लोग मोनेटाइज कर सकते हैं यूजिंग 1000 सब्सक्राइबर्स एंड 4000 वॉच आवर्स, और वॉच आवर्स या फिर 10 मिलियन शॉर्ट्स। लेकिन हमको शॉर्ट्स नहीं बनाने हैं। क्यों नहीं बनाने, मैंने एक्सप्लेन किया। शॉर्ट से एड रेवेन्यू नहीं मिलेगा, शॉर्ट से आपका क्राइटेरिया मीट हो जाएगा, चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, बट इन द लॉन्ग रन आपको उससे रेवेन्यू जनरेट नहीं होने वाला है। तो आपकी ये जो मेहनत होने वाली है 10 मिलियन व्यूज आप शॉर्ट्स पे लाने की, इट विल बी वेस्ट। तो वो मेहनत आप बर्बाद ना करो, ठीक है? उससे अच्छा आप लॉन्ग फॉर्म ही वीडियोस बनाओ, या सबसे बेस्ट तो मुझे लगता है कि लाइव करो। क्योंकि जब आप वीडियोस बनाते हो ना तो आपको मेहनत करना पड़ता है। थंबनेल पे काम करो, हुक पे काम करो, एडिटिंग पे काम करो, तो वो 2 घंटे की मेहनत हो जाती है। इससे अच्छा आप 1 आवर डेली लाइव आओ, 1 आवर का वॉच टाइम आपको मिल जाता है, तो वो ज्यादा बेटर हो जाता है, राइट? तो आई थिंक यस, आज के लिए नहीं करते हैं। स्टॉप शेयरिंग। कौन है ये? ओके। अगर कुछ क्वेश्चंस है या फिर कुछ सजेशंस है तो मुझे प्लीज आप बताइए, और अपना ग्रुप तो है ही, उसमें भी यू कैन गिव मी सजेशंस। कल के लिए, कल को देखते हैं। कल का टॉपिक मैं बाद में ऐड कर देती हूँ ग्रुप में, कि कल का क्या टॉपिक रहने वाला है। आज का तो यही था। आई होप यू ऑल लाइक्ड इट, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। और ये वीडियो स्ट्रीम खत्म होने के बाद भी यू कैन वॉच माय अदर वीडियोस। और लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, आपके फ्रेंड्स में शेयर करो। अगर आपके फ्रेंड्स दे आर नॉट फ्री to see the live, it is fine. Even if they just join and keep their phone aside, फिर भी चलेगा। क्योंकि वो जो 1 आवर का मुझे वॉच टाइम मिलेगा ना, इट विल एड ओवर हियर, और फिर ये बढ़ेगा। तो फिर यूट्यूब विल पुश माई चैनल मोर, जो कि मुझे चाहिए। तो आई होप यू शेयर माई चैनल,
to as many people as possible and encourage them to watch my videos. Okay, I'll see you in my next video. Bye.